में तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे एक झटके में करते हैं, ए की वैल्यू भी चाहिए तो हम क्या करेंगे। बुरा तो लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वीडियो मैं क्या बोलूं यार। चलो इस वीडियो के अंदर गाइस हम 5, 6, 7, 8, 9 ये वाला जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करेंगे। और गाइस इसी के साथ बताना चाहूंगा अपने चैनल में पूरे के पूरे लेक्चर्स वीडियोस, ट्रिक्स वीडियोस, शॉर्टकट वीडियोस, कैसे बड़े बड़े चैप्टर को भी कैसे कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो, सभी कुछ चीजें गाइस। बस आपको क्या करना है, वो चैप्टर का नाम लिखना है, देन आगे ग्री ट्यूटोरियल लिखना है, आपकी आंखों के सामने अपने आप आ जाएगा। और नहीं मिलता और अपना टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम पे भी थोड़े दिनों में बहुत सारी चीजें डालने वाले जिससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ रीड करूं एक बार तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। मतलब हमें क्या करना है, 1 से लेके 140 तक के कितने ऐसे नंबर है जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने नंबर हमने निकाल लिया, फिर वो टोटल नंबर का क्या कर रहा है, सम करना है। क्या करना है, सम कर रहा है, और सम करके हमें क्या करना है, टोटल आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 1 से लेके 140 तक टोटल कितने नंबर होते हैं जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस ये देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैंने हमेशा ये बोला है कि भाई सबसे पहले आप सॉल्व करना प्रॉपर तरीके से सीख लो, तो ये आप बॉक्सेस अपने आप आराम से फिल कर लोगे। और इसके बारे में तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे एक झटके में करते हैं, इसके बारे में आगे कुछ दिनों के बाद एक वीडियो आने वाला है जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखो टेक्स्ट बुक होना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं आगे पीछे आऊंगा जाऊंगा ना, तो फिर अगर आपके आंखों के सामने टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। अब मेरा पीडीएफ मेरे मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है तो मुझे बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा, तो इतना तो अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फ्रॉम 1 to 140 ओके। हमें देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। तो हम यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आर 4, 8 ... 136। देखो इस 1 से लेके 140 तक है, तो स्टार्टिंग का 4, क्योंकि स्टार्टिंग का 4 ऐसा नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 8 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ नंबर है। और लास्ट वाला जो नंबर है वो है हमारा 136। कौन सा नंबर है, 136। तो चलो इसके अंदर अपने को दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया, सबसे पहले अपने को a मिल गया, a = 4 एंड d मिल गया। d कितना है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 4 का। और गाइस ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये t of n है अपने लिए 136। लास्ट टर्म 136 दिया हुआ है। अब देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें टोटल नंबर चाहिए ना, तो हमें जो टोटल नंबर चाहिए, कितने नंबर है मेरे दोस्त, कितने नंबर है, तो ये n, हमें n भी फाइंड करना है। इसके बाद गाइस जो हमें सम है वो भी फाइंड करना है, मतलब SN भी फाइंड करना है। ये n तो अपने को पता नहीं, तो ये n आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, t of n a + n - 1 d। अब n की वैल्यू अपने को पता है नहीं, बट गाइस n की वैल्यू नहीं पता है, पर अपने को tn तो पता है ना। tn कितना है, 136। और a कितना है, a है 4। देन इसके बाद n अपने पास दोस्तों नहीं है। देन d कितना है, d कितना है भाई, ये 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो 4 इक्वल की साइड है, अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 136 - 4 ओके। देन इसके बाद यहां आ जाएगा हमारा n - 1 और 4। तो 136 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 132। और ये n - 1 4। अब 4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 को हम डिवाइड करो, चलो फटाक से, मल्टीप्लाई है ना, इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, n - 1। 132 डिवाइड बाय 4, 4 3 = 12, अगेन 1 कैरी, फिर 4 3 = 12, तो n - 1। अब -1 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, +1। तो 33 + 1 कितना हो जाएगा, 34।
तो हमें पता चल गया कि 1 से लेके 140 तक, अरे यार मैंने 2 दो बार लिखा हुआ है, 1 से लेके 140 तक टोटल कितने नंबर है जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? तो टोटल 34 नंबर है। कितने नंबर है? 34। तो चलो दोस्तों, इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं आगे के सॉल्व करने के लिए। हमें टोटल नंबर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जितने 134 नंबर है उनका सम करेंगे। सम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? एसएन वाला फॉर्मूला, n/2 2 ऑफ ए प्लस n-1 डी। क्लियर। अब एसएन, एन कितना है? 34 है, 34 हमने लिख दिया। 34/2 2a की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू देखो 4 है, 4 हमने लिख दिया, प्लस एन अभी निकाला ना 34 -1, और डी कितना? डी तो 4 है। चलो हो गया। अब अगर मैं 34 को 2 से डिवाइड करूं तो 17 आएगा। अब 4 2 सा 8 प्लस 34 -1 33 इंटू 4। अब गाइस 17 8 प्लस 33 और इंटू 4 करो, 4 3 सा 12 एंड 4 3 सा 12 113। अब देखो दोनों में प्लस है, तो 132 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 140, और ये क्या है? इधर मल्टीप्लाई, तो भाई ये हो जाएगा हमारा s ऑफ 34। और इसको हमें मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि 17 इंटू 140 कितना होगा, और फटाफट कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ मेरा भी कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा और बिना मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो वीडियो बड़ा होगा। तो आप फटाफट कमेंट में लिख देना कि 17 इंटू 140 कितना होता है। 17 इंटू 40 करो और आगे 0 लगा दो। तो समझ में आ गया ये चीज है। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट में लिखने का सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। जितना भी आएगा कमेंट कर देना। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म्स। ओके, ये देखो क्या लिखा है, सम ऑफ 55 टर्म्स इन एन एपी। तो जैसे अपने को क्वेश्चन दिया ना, हम स्टार्ट भी वैसे ही करेंगे। सम ऑफ 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, बट हमें क्या फाइंड करना है यार? दिया कुछ और है, फाइंड कुछ और करना है। फाइंड इट्स 28 टर्म्स। तो चलो हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे लगता है, तो हम पहले लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलो, तो गाइस क्या क्या आपने को दिया है? सम ऑफ 55 टर्म इन एन एपी, तो सम ऑफ 55 टर्म इज 3300, पहला ये दिया हुआ है, और ये n होता है ना, ये n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू कितनी दी है? 55। और दोस्तों अपने को फाइंड क्या करना है? t ऑफ 28 फाइंड करना है। t ऑफ 28 फाइंड करना है। समझ में? दिया कुछ और है, फाइंड कुछ और करना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और इसके अंदर एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो भाई इसके अंदर ना अपने को a की वैल्यू नहीं दी है और d की वैल्यू नहीं दी है। a की वैल्यू भी नहीं है और d की वैल्यू भी नहीं है। बट देखो सम, हमें सम दिया है ना, तो हम सम के फॉर्मूले, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्टार्ट कहां से करें, तो जो दिया है उससे स्टार्ट करो। तो हमें सम का फॉर्मूला दिया, तो सम से स्टार्ट करते हैं। n/2 2 ऑफ a प्लस n-1 d हो गया। अब Sn, n कितना है? 55 55/2 2a, a तो अपने को दिया नहीं है, प्लस n कितना है? 55 -1, और d की वैल्यू, अच्छा d भी अपने को नहीं दिया है। अब देखो s ऑफ 55 कितना है? अपने को पता है 3300, तो हमने दोस्तों 3300 यहां लिख दिया। देन इसके बाद 55/2 इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में डिवाइड होगा, इसलिए इसको ऐसे ही रखो। अब देखो यहाँ 2a प्लस 55 -1, तो कितना हो जाएगा? ये 54d। क्लियर? पता है, एक बात बता देता हूँ, बद्दुक भरा है, अंदर गुस्सा भी आ रहा है। इसके पहले भी मैंने ये सेम लेक्चर 3 दिन पहले रिकॉर्ड कर दिया था, बट मैंने
टेलीग्राम पे अपलोड करने के लिए स्टूडियो में भेज दिया था, पर बाहर फिर मैंने अपने पीसी से, क्योंकि मेरे पीसी का स्पेस भर जाता था, मैंने सब डिलीट मार दिया और वहां पता चला था वहां पहुंचा ही नहीं था। इतना दुख हो रहा है ना यार, इतना दुख हो रहा है कि क्या बताऊं मतलब अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है तो ऐसा होता है। तो अब देखो, अब इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए देखो, ए में भी 2 है और 54 में से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम दोनों में से 2 निकालते हैं। ऐसे करने से थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 3300, अब शायद मेरी फीलिंग समझ पाओ जो सर ने आपको शेयर किया। दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे, दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो भाई यहां से 2 तो पूरा चला गया, यहां बस बचा ए, और यहां से 2 निकालेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, 2 निकालना मतलब उसी को डिवाइड कर देना, तो ये तो कितना बचेगा 27 डी। ओके, अब देखो यहां से 2 बाहर का दोनों ये 2 कैंसल, सिंपल हो गया ना। अब 3300 क्या बचा अभी, 3300 इक्वल 55 और क्या बचा है a प्लस 27 डी। अब 55 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो चलो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। a प्लस 27 डी। अब देखो गाइस, ये दोनों चाहिए तो 11 के टेबल से डिवाइड कर दो, या 55 से भी हो जाता, पर चलो हम आपके लेवल पे करते हैं। 11 5 55, 11 3 33 और 2 0 बच गया। अब फिर से 5 को 300 से हम डिवाइड करेंगे, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 एंड 1 0, तो कितना बचा 60। 60 इक्वल a प्लस 27 डी। ओके, अब देखो अपने पास ये आ गया a प्लस 27 डी विच इज इक्वल टू 60। अब यहां एक चीज ध्यान रखने का, ना अपने पास a है ना अपने पास d है, तो मेरे दोस्त इसके आगे इसको यहीं तक रखना है, सम वाले को इसके आगे अपन कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं इसको कलर अलग दे देता हूं जिससे आपको समझेगा, और ये दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि देखो ना अपने पास a की वैल्यू d की वैल्यू, जहां तक ये जो सम वाला दिया था, जहां तक हमसे सॉल्व हुआ हमने किया, मतलब जहां लास्ट तक हुआ, हमसे जहां तक हो रहा है नहीं, जहां तक हुआ वहां तक हमने किया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट t ऑफ 28। अब हमें ये जो दिया है ना, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपके लिए फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको इतने बार आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एन की वैल्यू कितनी है 28, ए तो अपने को दिया नहीं मेरे दोस्त, एन की वैल्यू कितनी है 28, 28 माइनस 1 डी, डी भी तो नहीं दिया है। अब टी ऑफ 28 तो अपने को निकालना है। अब देखो यहाँ एक जलवा होगा, 28 माइनस 1 27 डी। जलवा हो गया है, हो चुका है, कुछ हो चुका है कहानी। ये देखो a प्लस 27 डी, a प्लस 27 डी। ओके, अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये दे दो इक्वेशन नंबर इसको सेकंड, और इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। ये देखो, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। कंपैरिजन करके, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग कर लिया। देयरफॉर टी ऑफ 28, टी ऑफ 28 किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। ओहो आ गया, यही तो फाइंड करना था ना, यही तो फाइंड करना था ना। देखो फाइंड इट्स 28 टर्म्स, हमें 28 टर्म्स ही फाइंड करना था, तो आपके दोस्त ने फाइंड कर दिया। टी ऑफ 28 इक्वल टू 60। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहे, वर्ड फॉर्म में दिया रहे, तो आपका आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो फाइंड इट्स 28 टर्म्स, द 28 टर्म्स इज 60, 28 टर्म इज 60। ये आपको स्टेटमेंट फाइनल लिख देना, नहीं लिखोगे तो भाई हाफ मार्क्स जाने के चांसेस है। चीटिंग ही तो करना है, उसको देख के ही तो लिखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन। अब देखो गाइस, इसके अंदर ध्यान से, ये मैं यहां रीड करता हूं। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म इज 27 एंड, यहां से कलर चेंज करेंगे हम, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। ओके,
इसके अंदर में दो कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो नंबर है उनका अगर हम सम करते हैं तो 27 होता है, और उन्हीं का हम प्रोडक्ट करते हैं तो 504 होता है, 504 होता है। अब एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे मैं अगर नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 का पूछूंगा तो 1 का 2 होगा, पर अगर मैं 2 का पूछूंगा कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है तो 2 का क्या होगा 4 होगा, 4 का क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह से तो अपने को जो नंबर है वो इस फॉर्म में दिया हो कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तो भाई ये फाइंड करने के लिए ये अपने को ऐसा दिया हुआ है, अपने को ऐसा एज्यूम किया हुआ है, तो ये फाइंड करने के लिए अगर अपने को ए और डी मिल जाएगा और ए और डी की वैल्यू यहां अगर माइनस कर दी तो हमें पहला पता चल जाएगा, ए मिल गया तो दूसरा पता चल जाएगा, और ए और डी को प्लस कर दिया तो तीसरा पता चल जाएगा। तो पहले हम ये दोनों जो कंडीशन थी, इसी दोनों कंडीशन की हेल्प से हम तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब ले हम यहां कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे, ओके। मेरे मोबाइल में पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है यार, इसलिए बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। एक तो वैसे मुंडे खराब है हमारा आज। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। देखोगे इस पहला कंडीशन सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अपने को दिया 1 2 3, इनका सम तो a माइनस डी, तो हम लिखते हैं यहाँ a माइनस डी, देन हमारा क्या दिया है a, देन a प्लस डी, ये तीनों का सम। ओके यहां लिख दो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। ओके तो ये तीनों का सम विच इज इक्वल टू कितना है 27। हाँ ये देखो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, तो 27। अब दोस्तों ध्यान से देखो एकदम अच्छे से, 1a 2a 3a सभी प्लस है, तो ये हो गया 3a, क्या हो गया 3a हो गया। अब प्लस डी माइनस डी गए हो कैंसिल, अब इक्वल टू कितना हो गया 27। अगर मैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो ना इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू 27 अपॉन a, 27 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये a इक्वल टू 9 हमें मिल गया, a की वैल्यू मिल गई हमें, a की वैल्यू मिल गई। अब करेंगे फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है दोस्तों, देखो अगला एंड देयर प्रोडक्ट इन्हीं का प्रोडक्ट, इन्हीं को प्रोडक्ट अगर मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला a माइनस डी, ओके, दूसरा है a एंड तीसरा क्या है a प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 504। ओके अब देखो दोस्तों सबसे पहले एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए। a माइनस डी a प्लस डी, ये फॉर्मूला कहीं तो आपको पता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको कहीं तो आपने सुना है, और इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है, बस यहाँ d है तो ये हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये a, और ये हो गया 504। अब बस क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी उनकी वैल्यू पुट करनी है और हमारी चीजें आ जाएगी। ये देखो ध्यान से देखो, a की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है ना, तो a की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 लिख दिया मैंने। आगे d तो अपने को दिया नहीं, तो d स्क्वायर ऐसे ही रखो। अब आगे ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, इक्वल 504। अब दोस्तों ये जो 9 है, ये जो 9 है ना, इक्वल के साइड आके डिवाइड, क्यों मल्टीप्लाई था, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल, अब 9 को डिवाइड करो 45 एंड 9 6 तो 56 हो गया। देन इसके बाद अब ध्यान दो, देखो ये वेरिएबल अगर माइनस में तो उसको प्लस में कर दो, और जो बड़ा नंबर अगर पॉजिटिव है ना उसको नहीं चेंज करोगे, उसके बाद छोटा नंबर लाओगे ना तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती। वैसे भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा,
बट हमेशा एक चीज रखो कि जो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है उसके बाद छोटे को लाओ, और कोई वेरिएबल माइनस में तो उसको चेंज कर दो। देखो ऐसा 81 प्लस में था, मैंने इसको इधर लाया, तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, और ये माइनस डी स्क्वायर था तो उस साइड गया तो क्या आ गया प्लस डी स्क्वायर। ओके, बहुत लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब 11 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो अपना कितना बचेगा 5। ओके, देन इसके बाद ये क्या 7 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 को माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, और ये हो गया हमारा डी स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू प्लस माइनस 5। ओके, स्क्वायर हमने इस साइड लेके तो स्क्वायर रूट हो गया, और उसके साथ प्लस माइनस भी रहेगा, यार पता है आपको, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो ये डी की वैल्यू अपने को मिल गई। ओके, डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू मिल गई, बट अपने को डी की वैल्यू के साथ ए की वैल्यू भी तो चाहिए ना। डी की वैल्यू के साथ क्या चाहिए, ए की वैल्यू भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नहीं अच्छा ए की वैल्यू अपने को मिल गई, डी और ए दोनों मिल गया, दोनों तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, तीनों टर्म्स फाइंड करने हैं, ये वाला ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसमें एक टर्म तो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लिखेंगे व्हेन ए इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, तो पहले प्लस वाले से फाइंड करेंगे। तो पहला नंबर क्या था, a माइनस डी था ना, तो a की वैल्यू 9 थी और माइनस 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, पहला मिल गया। दूसरा a 9, ये तो ऐसे ही मिल गया। तीसरा a प्लस डी 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, तीनों मिल गया। पर यहां देखो एक बार प्लस में दिया एक बार माइनस पर, तो माइनस में भी हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू -5, तो ये हो जाएगा a माइनस डी, a की वैल्यू 9 और ये वाला माइनस, देन d वाला माइनस। देखोगे यहां नंबर बस उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 14। देखो यहाँ नीचे वाले का 14 आया था, यहाँ पहले का 14 आ गया। ए का तो सबसे हार्ड है भाई, ए कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 9 ही है ना, तो 9। देन उसके बाद ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब देखो यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ सबका, पहला वाला 4 देन 9 देन 14। अब जस्ट इसका उल्टा कहाँ गया सबसे पहले, हाँ ये 14 9 देन इसके बाद 4। तो भाई ये तीनों लिखना है, therefore the three conjugated term are 4 9 14 and 14 9 4। ओके, ये दोनों लिखना है, मैं तीनों बोल रहा हूँ, ये तीनों मतलब तीनों लिखना है, तीनों ये जो टर्म दिया हुआ है इसका भी लिखना है और इसका भी लिखना है। therefore the three conjugated term are 4 9 14 and 14 9 4। ओके, तो भाई फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही दिया हुआ है। अब अपने को क्या लिखा हुआ, 4 कॉन्जुगेट टर्म इन एन एपी whose sum is 12। 4 कॉन्जुगेट टर्म दिया, पहला कंडीशन ये दिया कि सबका सम करने, पूरे का पूरे को सबका सम करने में कितना आएगा 12, क्या आएगा 12। अब आगे एक चीज और दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड एंड फोर्थ टर्म को अगर मैं प्लस करूंगा, थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ को अगर मैं सम करूंगा तो उनका टोटल कितना है 14। तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, तो चलो आ जाओ अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले हम 1 एंड 2, तो हमें जो कंडीशन दिया है पहला, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में अगर हम चेक करेंगे तो पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहले कंडीशन सभी का सम, तो एक बार देख लो कि a माइनस डी, ए प्लस डी, अच्छा a माइनस डी देन a है, देन a प्लस डी है, देन इसका a प्लस 2d है। ओके, और सबका सम करना है,
सबका सम करना, सबको सम कर देना है। कितना हो जाएगा सबको सम करने पे, सबको सम करने पे 12, कितना होगा 12। तो ये हो गया अपना पहला कंडीशन। अब इसके अंदर देखो 1a 2a 3a 4a, तो 4a सभी प्लस था तो प्लस हो गया। अब ध्यान दो 2d एंड 1d 3d, पर यहाँ माइनस डी भी है, तो 2d में 1d प्लस किया कि ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो 2d में 1d प्लस किया तो 3d हो गया। पर 3d में से एक d को माइनस किया तो 2d हो गया। क्या हो गया 2d, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 2d इक्वल टू 12। ओके देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4a हो गया। बट इसमें 2d और 1d 3d हो गया, पर 3d में से एक d को माइनस किया तो कितना बचेगा 2d बचेगा। अब देखो गाइस, इसको और थोड़ा सिंपल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा बस 2 2 जा 4 2a, और यहां से 2 जा चुका है, यहां बचेगा d इक्वल टू 12। अब मैं ये 2 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2a प्लस डी 12 अपॉन 2, डायरेक्ट लिख दूं क्या 6, चलो लिख देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं यार। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस डी विच इज इक्वल टू 6। ओके ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके पहले क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा इसके पहले, तो इसके पहले एक वैल्यू पूरा कैंसिल हो गया, डायरेक्ट एक अपने को मिल ही गया था। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और इसके अंदर ना अपने को ए की वैल्यू दी है ना डी की वैल्यू दी है। अब देखो सेकंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन, और बहुत सिंपल है यार, चीजों को सोचोगे ना एक दो बार, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, चीजें क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ देखो, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आपके लिए क्या है, ये और ये वाला, तो दोनों का क्या करना सम, और इस 14, तो a प्लस मैंने क्या लिखा है, ए प्लस 2, हाँ a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ टर्म है, तो दोनों को सम कर दो, इस कितना है 14। अब देखो गाइस ध्यान से 1a कितना हो गया 2a, बस 2d एंड 1d कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू 14। अब तो मेरे दोस्त इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देखो ध्यान से देखो, ये भी 2a है, ये भी 2 है, और ये भी 2a है। ओके दूसरा तो डी वाला तो सेम नहीं है, और दोनों का साइन प्लस है, सेम साइन, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब सेम साइन होता है तो दोनों इक्वेशंस को हम, जब सेम साइन होगा तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके अब ध्यान दो, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, ये 14 वाला ऊपर लिख देते हैं हम लोग, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, और माइनस जो छोटा है उसको नीचे, 2a प्लस d इक्वल 6। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देखो माइनस के टाइम अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, 2a प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल। अब देखो प्लस माइनस 3d में से 1d माइनस, 3d में से एक d माइनस हुआ तो हो गया हमारा 2d, क्या आ गया 2d आ गया। हम 14 में से, अगर हम 14 में से 6 माइनस करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 8, और यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, d की वैल्यू दिख रही है, तो 2d इक्वल टू 8, तो d इक्वल टू 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को कहीं भी पुट करो तुम्हें a की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो हम लिखते हैं पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास ये है 2a प्लस d विच इज इक्वल टू 6, therefore 2a
डी की वैल्यू कितनी है 4, और 4 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड का तो डिवाइड 2/2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो मेरे दोस्त ए की वैल्यू भी मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, ए और डी मिल गया ना, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, दोनों कलर अलग कर देते तो दिखेगा। ये देखो डी इक्वल टू 4 यहां मिल गया है और ए यहां मिल गया है, बट हमें तो क्या चाहिए 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म चाहिए ना, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस टर्म में दिया है, बस इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते जाना, अपने को मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्या था a माइनस डी, तो a की वैल्यू कितनी 1 एंड d की वैल्यू कितनी है 4, तो पहला आ गया हमारा -3, दूसरा a है ओनली, ये तो सबसे हार्ड है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो दूसरा 1 हो गया। तीसरी वैल्यू क्या है a प्लस डी, आई थिंक, हाँ a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 5। देन इसके बाद a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 4, तो हो जाएगा 4 2 सा 8 प्लस 1 9। तो भाई यहां आ गया हमारा -3 1 5, यहां कलर में चेंज करूंगा, -3 1 5 एंड 9 आर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हो गया समझ में, -3 1 5 एंड 9। ओके क्लियर, हमने निकाल दिया। अब चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या लिखा हुआ, इफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, ये अपने को गिवन दिया हुआ है, देन शो दैट 29 टर्म्स is twice that 19 terms, 29 terms is twice the 19 terms, ये अपने को प्रूफ करना है। तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा सा चाहिए तो कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको प्रूफ भी। देखो अपने को जैसे ही दिया ना दोस्तों, स्टार्ट वैसे करो। ये देखो दिया कैसे दिया है, इफ द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, तो हम यहां लिखते हैं गिवन में 9 टर्म्स इज 0, ये अपने को गिवन दिया है। ओके अब आगे, शो दैट 29 टर्म्स इज, कलर हम चेंज करेंगे, शो दैट करना है अपने को, क्या है शो दैट 29 टर्म्स इज, ये देखो इज मींस इक्वल, यहां मैं बना के दिखा देता हूं, 29 टर्म्स is means equal twice, ये देखो twice the 19 terms, 29 terms is twice of 19 terms, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां लिखेंगे is 19 terms। अब देखो गाइस, पता है जो अपने को दिया है ना, पहले ये इसमें हम t ऑफ n का फॉर्मूला रखेंगे, देन इसमें t ऑफ n का फॉर्मूला रखेंगे, फिर इसमें t ऑफ n का फॉर्मूला रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा भाई काम। तो देखो t ऑफ n, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना यार, बार बार देखना पड़ता है, t ऑफ n a प्लस n माइनस 1 d हो गया। अब t ऑफ n की वैल्यू 0 दी है, पर नहीं पहले t ऑफ n जो n दिया हुआ वो लिख लेते हैं 9, a तो अपने पास है नहीं, n की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 1 d, पर t ऑफ 9 कितना 0, a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8d, तो देयरफॉर a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया फर्स्ट। ओके ये इसी से सब काम करना है अपने को, ये हो गया। अब हमें गाइस जो दूसरा दिया है ना, उसमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब हमें t ऑफ 29 में ये वाले फॉर्मूले में रखना है, बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बहुत लोग n कितना 29, तो 29 ये तो अपने पास है नहीं, n की वैल्यू ये 29 है तो ये भी 29 हो जाएगा, 29 माइनस 1 d। ओके अब t ऑफ 29 तो मेरे दोस्त मेरे पास है नहीं, बट a प्लस 29 माइनस 1, ये बार बार लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा, एक ही बार लिखेंगे। अब
29 माइनस 1 28 डी। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना। ये देखो ए प्लस 8D प्लस 20D। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया 20D को 8D प्लस 20D, 28 ही होता है ना सर। ऐसा करने से आपको क्या मजा आएगा, मजा आएगा ना यार। ये देखो a प्लस 8D कितना होता है, 0 होता है। ये वाला इतना वाला पार्ट 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा a प्लस 8D 0 हो गया और ये हो गया हमारा 20D। Therefore T of 29 was is equal to 20D हो गया। ये हमारा मिल गया और इसको दे दो सेकंड, हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड की। कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, कौन सा कलर सही दिखेगा, ये कलर लेते। अब देखो ला T of 19, फिर से मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं बार बार, आप यहाँ ठीक से देख पाओ इसलिए मैं लिख रहा हूं। n की वैल्यू कितनी 19, तो मैंने यहाँ 19 लिखा। a प्लस 19 माइनस 1D। अब a प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18D। अब इसको भी हम इसकी तरह बना सकते हैं, कैसे, ये देखो a प्लस 18D है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8D प्लस 10D। 8D प्लस 10D, 18D होता है ना, 8D प्लस 10D कितना हो जाएगा 8D। पर ऐसा करने से सर आपको क्या फायदा, मेरे को फायदा है, मेरे को बहुत फायदा है। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 10D। क्यों, कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिख दो, दिया करो तो अच्छा लगेगा, यहाँ लिख दिया करो फ्रॉम फर्स्ट से लिख दो, और वहां भी लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। तो देयरफॉर T of 19 which is equal to 10D। क्लियर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं एक चीज उठाने वाला हूं, अब मैं प्रूफ करने वाला हूं। सब मैंने वैल्यू निकाल ली, ये मैं इसको उठाने वाला हूं। यहां मैं ऐसा लिखता हूं, इफ T of 29 which is equal to 20D। तो क्या मैं ऐसा उसको कर सकता हूँ क्या, 20D को 2 into 10D कर सकता हूँ ना। मतलब तो वही होता है ना, मतलब तो ये होता है। पर ऐसा करने से आपको क्या फायदा, सर फायदा है 10D किसकी वैल्यू है, 10D किसकी वैल्यू है T of 19 की। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ T of 19, 10D किसकी वैल्यू T of 19 की, और आगे क्या है ये T of 29। अब देखो अच्छे से एक बार लिख देता हूँ, T of 29 इक्वल टू 2 of T of 19। हेंस प्रूफ्ड, हो गया ना प्रूफ। बस मैंने क्या लिखा 20D जो था इसको उसको थोड़ा और सेपरेट कर दिया, 2 into 10D कर दिया। फिर 10D किसकी वैल्यू है, यहां से कहां से पता चल गया, लिख देने का फ्रॉम थर्ड। तो T of 19 की वैल्यू है, हो गया टॉइस ऑफ, यही करना था ना, T of 29 इज टॉइस ऑफ T of 19। हो गया प्रूफ, और हो गया। अच्छा सब क्वेश्चन हो गए। चलो तो भाई यहां 5, 6, 7, 8, 9 5 क्वेश्चंस को हमने पूरा कर दिया, और मेरे ख्याल से आपको मजा भी आया होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुरा तो लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वीडियो मैं क्या बोलूं यार। चलो ठीक है, आपको कमी नहीं होनी चाहिए, तो एक बार क्या 10 बार रिकॉर्ड करेंगे, पर ऐसा मनाना मत कि अगली बार डिलीट हो जाए। चलो जय हिंद दोस्तों।